हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है रिलेशन। फर्स्ट चैप्टर जो क्लास 11 में था सेट्स, उसी से रिलेटेड है ये रिलेशन। और सेकंड थिंग है कि रिलेशन चैप्टर क्लास 11 में भी है एंड क्लास 12 में भी है। कंटिन्यूड है, दैट मींस जहाँ पे क्लास 11 में फिनिश होगा उसके बाद क्लास 12 में ये चैप्टर कंटिन्यू स्टार्ट हो जाती है। सो देखते हैं हम लोग रिलेशन है क्या। सेट से थोड़ा रिलेटेड होगा और आगे जो है फंक्शन में भी इसका यूज आता है। सो देखते हैं रिलेशन क्या है। चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, जिसमें अभी रिलेशन पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे। तो इसमें कई सारे पॉइंट्स आएंगे वन बाय वन। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है वो है अपना ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होती है? तो ऑर्डर्ड पेयर हम लोग पहले से ही जानते हैं कि ऐसा नंबर जिसमें टू नंबर्स का कलेक्शन हो ए बी। एक स्मॉल ब्रैकेट के अंदर अगर हम लोग रिलेशन चैप्टर है, इसमें फर्स्ट पॉइंट है ऑर्डर्ड पेयर। इसमें टू नंबर का कलेक्शन है ए बी। इस अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो इस ए को कहते हैं एब्सिसा और इस बी को कहते हैं ऑर्डिनेट। बट जब हम रिलेशन में कहेंगे इसको फर्स्ट कंपोनेंट, इसे कहेंगे सेकंड कंपोनेंट। आगे सेकंड पॉइंट है इसके, तो ये बस एक ऑर्डर्ड पेयर भी है, फर्स्ट कंपोनेंट, ये सेकंड कंपोनेंट हो गया। नेक्स्ट जो है वो है इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। यानी टू ऑर्डर्ड पेयर्स को आप इक्वल टू कैसे कहेंगे? जैसे अगर सपोज लिखा हुआ है a कॉमा b इज इक्वल टू x कॉमा y, है ना, ये टू ऑर्डर्ड पेयर्स के बीच में इक्वल टू सिंबल लगी हुई है। तो टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ a इक्वल्स टू x एंड b इक्वल्स टू y। टू ऑर्डर पेयर्स को हम लोग इक्वल कहेंगे जब उसका फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट के इक्वल हो एंड सेकंड कंपोनेंट सेकंड के इक्वल हो। ओके, लाइक एग्जांपल, अगर कुछ एग्जांपल लें, फाइंड x एंड y if x plus y comma x minus y is equal to 8, 16। ऐसा गिवन है कि ये ऑर्डर्ड पेयर्स इस ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल है, तो x की वैल्यू क्या होगी एंड y का वैल्यू क्या होगा, हमें x y फाइंड करना है। अगर ये इक्वालिटी, ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल है। सॉल्यूशन, टू ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल होने का मीनिंग है फर्स्ट कंपोनेंट x प्लस y फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल होगा, सेकंड कंपोनेंट x माइनस y सेकंड कंपोनेंट के इक्वल होगी। ओके, नाउ x y का वैल्यू फाइंड करना है। बोथ इक्वेशन को ऐड किया, प्लस y माइनस y कैंसिल, x 2x 16 प्लस 8 24। सो x इज इक्वल टू 12। x की वैल्यू आ गई 12। अब किसी में भी एक 12 पुट करते हैं फ्रॉम फर्स्ट, y इज इक्वल टू, अगर x के प्लेस पे 12 पुट किया उस साइड शिफ्ट हुआ, 8 माइनस 12 माइनस 4, तो y की वैल्यू क्या आ गई माइनस 4 आ गई। सो ये हमारा x y का वैल्यू निकल गया। सेकंड, अगर एक ऑर्डर्ड पेयर है 1, 0, दूसरी तरफ ऑर्डर्ड पेयर है 1, 1 और आपसे पूछा गया कि ये ऑर्डर्ड पेयर्स आपस में इक्वल है या अनइक्वल है, मतलब इक्वल टू लगा हुआ है, आपको बताना है ट्रू फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, तो फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट के इक्वल है लेकिन सेकंड कंपोनेंट सेकंड के इक्वल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स स्टेटमेंट हो गया, है ना। सो ये है, इसका नोट्स आप चाहो तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज मैं इसके नोट्स को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आपको नोट्स भी मैं सेंड कर दूंगा सभी। बट जब भी आप मैथ्स पढ़ते हो, जो भी कंसेप्ट्स है, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज भी करना है ना। थर्ड एग्जांपल, फाइंड x if x स्क्वायर कॉमा x प्लस 4 इज इक्वल टू 16 कॉमा 0। हमें x की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए ऑर्डर्ड पेयर इसके इक्वल है ना। सॉल्व कर लो सभी अपने कॉपी में, पूरा वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व कर सकते हो। सो x स्क्वायर इज इक्वल टू, या ओरल भी सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 एंड x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर अगर 16 के इक्वल है
तो x इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 4 एंड x इज इक्वल टू यहाँ पे हो गई -4। देखो एंड वर्ड यहाँ पे लगना कंपलसरी है क्योंकि ये इसके इक्वल होगा एंड इसे भी इसके इक्वल होना है, दोनों इक्वल होगा तभी हमारा जो है स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा यहाँ पे। और जब भी टू स्टेटमेंट्स में, टू मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स के बीच में एंड लगा हुआ हो तो सॉल्यूशन होगी हमेशा कॉमन, दोनों में जो आंसर प्रेजेंट है वो होगा। जैसे यहाँ पे आया x इज इक्वल टू -4, यहाँ पे दो चीज आई, x इज इक्वल टू +4 और x इज इक्वल टू -4। तो -4 तो सेलेक्ट हो जाएगा लेकिन +4 जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो फाइनल आंसर जो है वो आया x इज इक्वल टू 4। आपको ऐसे एग्जाम में ऐसे टिक मार्क वगैरह नहीं करने हैं, समझाने के लिए मैंने बताया। सो दोनों में जो कॉमन आंसर है वो क्या है हमारा, -4 दोनों में कॉमन है, तो -4 जो है वो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। x इज इक्वल टू -4 इज आंसर, है ना। तो मैथमेटिक्स में कहीं पे एंड स्टेटमेंट आती है, कहीं पे और स्टेटमेंट आता है। जब भी टू मैथमेटिकल स्टेटमेंट के बीच में एंड वर्ड आएगा वी टेक द कॉमन आंसर, और में दोनों को कंबाइन करना होता है, ठीक है। तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। फर्स्ट पॉइंट था ऑर्डर्ड पेयर होता क्या है, सेकंड पॉइंट था इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर का मीनिंग क्या है, थर्ड है देखते हैं क्या है थर्ड। थर्ड है अपना कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स A एंड B। मैं ये एंड लिख रहा हूँ, है ना। सो जैसे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है वैसे सेट्स में भी एक कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है। वो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है उसको हम लोग देखें। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स A एंड B इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट करते हैं हम लोग A क्रॉस B से, है ना। इसको कहेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। अब इसका मीनिंग क्या है, A क्रॉस B का मीनिंग हो गया इट इज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर XY। ये XY ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन है सच दैट X बिलोंग्स टू A एंड Y बिलोंग्स टू B, जिसमें जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो A सेट का होगा, सेकंड कंपोनेंट B सेट का होगा, और सारे ऑर्डर्ड पेयर जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स है सभी इसमें लिखना है। खैर अभी नहीं समझ में आया होगा तो कोई बात नहीं है, जैसे हम लोग कोई कंसेप्ट्स के बाद उसका एग्जांपल लेते हैं तो वहां से ज्यादा क्लियरिटी होता है। सो ये तो डेफिनेशन पार्ट हो गया, अब इसका एग्जांपल लेते हैं। सो नॉट टेक एन एग्जांपल, आप कोई भी सेट A ले लो अपने मन से। सपोज मैंने ले लिया 0 1 2, कुछ भी ले सकते हैं और भी कुछ डिफरेंट लिया जा सकता है। B सेट ले लिया मैंने A, B, और अब मैं इसका A क्रॉस B इवैल्यूएट करता हूँ। कार्टेशियन प्रोडक्ट में फाइंड करता हूँ A इंटू B का। इसका मीनिंग होगा ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन, इसमें फर्स्ट कंपोनेंट A से आएगी, सेकंड कंपोनेंट B से आएगी। तो 0 A, नेक्स्ट है 0 B, नेक्स्ट है 1 A, 1 B, 2 A, 2 B, है क्या। हमने क्या किया, 0 लिया, इसको दोनों के साथ इक्वेट किया, 0 A 0 B, है ना, 0 A 0 B, और आफ्टर दैट 1 को 1 यहाँ से हमने लिया, नेक्स्ट जो कंपोनेंट 1 लिए उसका इस दोनों के साथ रिलेट किया 1 A 1 B, नेक्स्ट आपने 2 लिया, दोनों के साथ इक्वेट किया 2 A 2 B। तो A के पास जो है वो कितना एलिमेंट है, टोटल 3 एलिमेंट्स है। A के पास कितने एलिमेंट है 3, B के पास कितने एलिमेंट्स है 2, है ना, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या है 6। तो इसमें जो 3 into 2 6 ऑर्डर्ड पेयर्स इसमें होगा 1 2 3 4 5 6, ओके। सो ये इवैल्यूएट हो गया अपना A क्रॉस B। इन द सेम वे अगर मुझे कहा जाए कि B क्रॉस A फाइंड करो, क्या होगा, B क्रॉस A क्या होगा, ये भी काफी आसान है। B क्रॉस A क्रॉस B में फर्स्ट कंपोनेंट A का आया, सेकंड कंपोनेंट B की आई। अगर हमें B क्रॉस A कहा जा रहा है तो बताओ क्या होगा, फर्स्ट कंपोनेंट B से होगा, सेकंड कंपोनेंट A से होगा, और फर्स्ट कंपोनेंट B से होगा तो फर्स्ट कंपोनेंट B से A लेते हैं, A को इस तीनों के साथ रिलेट करेंगे तो हो जाएगा A, 0 A, 1 A, 2, नेक्स्ट B से लिया हमने
b, 0, b, 1, b, 2। सो a को लेकर के इस तीनों के साथ रिलेट किया, a0, a1, a2। नेक्स्ट b को लेकर तीनों के साथ रिलेट किया, b0, b1, b2। इसमें भी टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स कितनी होगी? 2 × 3 6। थर्ड, अगर सपोज मुझे फाइंड करना है a क्रॉस a का मीनिंग हो गया कि फर्स्ट कंपोनेंट भी a से होगी एंड सेकंड कंपोनेंट भी a से होगी। तो फर्स्ट कंपोनेंट अगर हम a से लेते हैं तो वो है 0, और सेकंड कंपोनेंट भी a से ही लेना है, तो 0 को लेके इसी 3 के साथ एसोसिएट करेंगे, रिलेट करेंगे। एसोसिएट करना मतलब उसको आपस में ऑर्डर्ड पेयर में बाइंड करना। 0 0 0 1 0 2। नेक्स्ट 1 को लिया, तीनों के साथ रिलेट करना है, 1 0 1 1 1 2। नेक्स्ट 2 को लेकर के सभी के साथ एसोसिएट करना है, 2 0 2 1 2 2। सो स्टूडेंट, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएगा, बताओ कितने होंगे एलिमेंट्स इसमें? तो इसमें एलिमेंट्स होगा, a के पास है 3, नेक्स्ट a के पास है 3, 3 × 3 9 होगा। तो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑर्डर्ड पेयर्स आ गया, है ना। नेक्स्ट जो है वो हम b क्रॉस b इवैल्यूएट करते हैं। फोर्थ, b क्रॉस b का मतलब फर्स्ट कंपोनेंट b से एंड सेकंड कंपोनेंट इज आल्सो फ्रॉम b। तो क्या होगा वो a, a b, है ना। a को लेके दोनों के साथ एसोसिएट किए, b के साथ b a b b, है ना। ये 4 ऑर्डर्ड पेयर्स इसमें पॉसिबल हैं। तो आपको समझ में आया होगा ये सभी, है ना। अभी इसके बाद हम एक और चीज देखेंगे, वो है अपना फिफ्थ, b क्रॉस b क्रॉस b, b क्रॉस b। सो b क्रॉस b अगर इवैल्यूएट करना है तो इसका मतलब है पहले b क्रॉस b इवैल्यूएट कर लेते हैं और उसके बाद फिर उसको b के साथ क्रॉस करते हैं। अब b क्या है? b क्रॉस b पे जब भी मान लो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया तो पहला स्टेप होगा b क्रॉस b फाइंड करना। b क्रॉस b फाइंड कर लिए, अब इस b क्रॉस b को एक अगेन b से मल्टीप्लाई करना है, थर्ड b से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या है b के पास? a, b है ना। तो b क्रॉस b होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसी को फिर से क्रॉस b के साथ करेंगे। ये बस यहाँ पे अगर ट्रिपल b लिखा रहता तो ऐसा करना। नाउ देखते हैं। सो अब ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, मान लो ये कुछ x है, इस x को इस दोनों के साथ रिलेट करना है, यानी इसे एक बार a के साथ फिर b के साथ, और यहाँ पे ट्रिपलेट बनेगा। तो क्या होगा बताओ? a a a, नेक्स्ट होगी a a b, नेक्स्ट होगा a b a, नेक्स्ट होगा a b b, नेक्स्ट होगा b a a, नेक्स्ट होगा अपना b a b, है ना। और अब b b के साथ में b b a, एंड जो लास्ट है वो हो जाएगा b b b। तो इस तरह से अगर हम देखें तो टोटल हमारे पास यहाँ पे 2 × 2 × 2 8 ऑर्डर्ड पेयर्स होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। 8 ऑर्डर्ड पेयर्स है। यहाँ पे अपना क्रॉस a क्रॉस b को मीट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि a क्रॉस b, b क्रॉस a, b क्रॉस b और 3 टाइम्स b का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, इस चीज को हमने यहाँ पे देखा है। अब जो है हम लोग इसमें इसका कुछ नोट पॉइंट्स है, इस नोट पॉइंट्स को समझते हैं क्या है। इसके अपने कुछ नोट पॉइंट्स हैं, उन नोट पॉइंट्स को देखें। फर्स्ट, आप a क्रॉस b वैल्यूएट करोगे और आप b क्रॉस a वैल्यूएट करोगे, क्या दोनों इक्वल होगा? नहीं इक्वल होगा, क्योंकि a क्रॉस b वाले में फर्स्ट कंपोनेंट a से आएगी, सेकंड कंपोनेंट b से आएगा। उसी b क्रॉस a में
फर्स्ट कंपोनेंट बी से, सेकंड कंपोनेंट ए से आएगा। जैसे अब देखो यहाँ पे लिखा होता है ए क्रॉस बी और इसके पास एलिमेंट थी आई थिंक क्या होता है यहाँ पे शायद जो भी लिखा हुआ था 0A 0B फिर 1A 1B। तो देखो यहाँ पे 0A है, अब इसमें 0A कहीं नहीं है, A 0 है बट 0A नहीं है, तो हम लोग कह सकते हैं A क्रॉस B और B क्रॉस A इक्वल नहीं होगा इन जनरल, है ना। यहाँ पे हम लोग इन जनरल वर्ड यूज करेंगे। तब तक नहीं होगा जब तक कि A इज नॉट इक्वल टू B हो। अगर A B ही आपस में इक्वल हो गया तब तो खैर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है ना। तो A क्रॉस B और B क्रॉस A इक्वल नहीं होगी। सेकेंड, बट नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन B क्रॉस A होगा। दोनों में टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स तो इक्वल होगा बट वो ऑर्डर्ड पेयर्स एग्जैक्ट इक्वल नहीं होगी। सो देखते हैं अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B, ये होता क्या है? ये होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन B। जैसा कि आप देखिए A के पास 3 एलिमेंट्स था, B के पास 2 एलिमेंट्स थी, तो A क्रॉस B के पास 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। ये NA का मतलब हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A। ये सारी चीज मैं सेट थ्योरी में पढ़ा चुका हूँ वैसे। अगर किसी को इन सब चीज़ों में दिक्कत आता है तो सेट्स थ्योरी का जाके चैप्टर को पढ़ लोगे, क्योंकि सेट्स के बाद ही रिलेशन है तो वैसे आपस में थोड़ा इंटरलिंक्ड है ये। तो अगर आपका सेट्स नहीं किया हुआ है तो आप मेरे चैनल में सेट्स थ्योरी का जो है 6-7 पार्ट्स है उसे कंप्लीट कर लो, देन रिलेशन में आना। ए क्रॉस एम्प्टी सेट, फाई का मतलब क्या होता है? एम्प्टी सेट, एक ऐसा सेट जिसके पास कोई एलिमेंट नहीं है, या फिर फाई क्रॉस ए। तो रिजल्ट क्या आएगा? फाई ही आएगा, क्योंकि आप किसी सेट में कोई एलिमेंट है, मान लो इसमें एलिमेंट है 1 2 3, इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो कैसे उसका हम क्रॉस करेंगे? जैसे अगर 1 2 3 है और क्रॉस करना है एक ऐसे सेट के साथ जिसके पास कोई एलिमेंट नहीं है, तो रिजल्ट क्या होगा? एम्प्टी सेट ही होगा। एम्प्टी सेट को ऐसे कर्ली ब्रैकेट लिख करके, एक तो सिंबल होता है फाइव और दूसरा कर्ली ब्रैकेट लिख करके ब्लैंक छोड़ते हैं, उसका भी मतलब होता है एम्प्टी सेट। ओके, टोटल number of subsets of A cross B। A cross B के पास टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होगा? तो सेट थ्योरी में हमने पढ़ा था कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट A containing n elements is 2 to the power n। अगर आपको अच्छे से याद होगा तो 2 के पावर n। यहाँ पे क्या हो जाएगा? A क्रॉस B के पास कितना सबसेट्स है? तो 2 to the power नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B, या फिर कह सकते हो 2 to the power नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन B। ओके, उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। एग्जाम्पल, जैसे सपोज एक सेट है, इसके पास 3 एलिमेंट्स है 0 1 2, और B एक सेट है, इसके पास 2 एलिमेंट है AB। अब टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू हो जाएगा 2 to the power नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन B, यानी 2 के पावर 6 कितनी हो गई? 64। तो ये टोटल 64 जो है ये यहाँ पे हमारा सबसेट्स होगा A एंड B का। अगर हम एक्सरसाइज की बात करें कि एक्सरसाइज में क्या है, तो एक्सरसाइज देख सकते हो आप। आपका एक्सरसाइज है, अगर मैं NCERT से देखूं तो NCERT के अकॉर्डिंग आप रिलेशन में 2.1 काफ़ी इजी एक्सरसाइज है। इसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूँ, रेस्ट आपको खुद से करना है। तो आते हैं एक्सरसाइज 2.1। आप चाहो तो RD शर्मा से भी कर सकते हो, है ना, एंड RD अग्रवाल की बुक है उससे कर सकते हैं आप।
सो फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1 की मैं डिस्कशन कर रहा हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1, x/3 + 1, y - 2/3 इज इक्वल टू 5/3, 1/3, है ना। कहा जा रहा है ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स आपस में इक्वल है, तो x और y की वैल्यू क्या होगी। सो वी राइट हियर सॉल्यूशन x/3 + 1, फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल 5/3 एंड y - 2/3 इज इक्वल टू 1/3। सो x/3 इज इक्वल टू 5/3 - 1। सो x/3 5 - 3, आप एलसीएम लोगे यहाँ पे 3 को, तो 5 - 3 दैट विल बिकम 2/3, ये 3 कैंसल, तो x की वैल्यू आ गई 2। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से y का वैल्यू इवैल्यूएट करूँ, सो y इज इक्वल टू 1/3 + 2/3, सो y इज इक्वल टू 3 एलसीएम 1 + 2 3 कैंसल, रिजल्ट आया 1। सो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, x का वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 1 आ गई, है ना। अगर मैं इसके सेकंड क्वेश्चन का डिस्कशन करूं, क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है द सेट A हैज 3 एलिमेंट्स। एक सेट A है, उसके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितनी है 3, वो कौन सा एलिमेंट है ये नहीं गिवन। एंड B एक सेट है जिसका एलिमेंट्स गिवन है और वो एलिमेंट है 3 4 5। तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B सेट वो भी क्या है 3। तो पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। तो A क्रॉस B में टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B इज इक्वल टू, आप जानते हो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन B, तो वो क्या हो गया 9। अगर इस क्वेश्चन में पूछता कि टोटल सबसेट्स कितनी होगी A क्रॉस B की, तो आंसर होता है 2 के पावर 9, जो होता 512। बट क्वेश्चन पूछने का नहीं पूछ रहा, तो आप क्यों करोगे। आगे देखते हैं। सो इजी एक्सरसाइज है, आप आरटी शर्मा वगैरह से भी कर सकते हो, या और भी जो बुक्स है आप वो सारी बुक्स से आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपके पास, G एक सेट है जिसके पास एलिमेंट है 7 है 8, H एक सेट है उसके पास एलिमेंट है 5 4 2। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है G क्रॉस H क्या होगा, G क्रॉस H क्या होगी। तो G क्रॉस H होगा 7 5, ये ऑर्डर्ड पेयर बनेगा जिसमें फर्स्ट कंपोनेंट G का होगा, सेकंड कंपोनेंट H से होगी। तो 7 5 7 4 7 2, 8 से करोगे 8 5 8 4 8 2, तो ये हो गया अपना G क्रॉस H। नेक्स्ट है H क्रॉस G। H क्रॉस G में फर्स्ट कंपोनेंट H का होगा, सेकंड कंपोनेंट G की होगी। तो आप सबको पता है क्या होगा, वो 5 7 क्या हो जाएगा 5 7 5 8 4 7 4 8 2 7 2 8, है ना। सो आंसर हो जाएगा अपने पास 5 7 5 8 4 7 4 8 2 7 2 8। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से जो है ये अपना आंसर हो गया है। नेक्स्ट थर्ड के बाद फोर्थ है आपका। फोर्थ में क्या है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। अगर कभी फॉल्स आंसर है तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसमें फर्स्ट है P एक सेट है जिसका एलिमेंट है m, n। Q एक सेट है जिसके पास एलिमेंट है n, m। P क्रॉस Q में लिखा गया है m n n m। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, क्या ये स्टेटमेंट फॉल्स है।
क्यों फॉल्स है भाई? क्योंकि P के पास 2 एलिमेंट है, Q के पास 2 एलिमेंट है, 2 × 2 4 होना चाहिए और यहाँ पे जो है 2 ही ऑर्डर पेयर है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इसका जो एक्चुअल ट्रू स्टेटमेंट होगा, ट्रू स्टेटमेंट वो हो जाएगी आपकी P क्रॉस Q इज इक्वल टू MN, है ना, M को लेके दोनों के साथ एसोसिएट करते हैं, MN MM, नेक्स्ट होगा NN और NM। ये समझ में आ गया होगा सभी को? तो P क्रॉस Q ये है। सेकंड नंबर जो है इसी का वो है A and B are two non-empty sets. A cross B is non-empty set of ordered pairs x y such that x belongs to A and y belongs to B. सीधा डेफिनेशन लिख दिया गया है। तो स्टेटमेंट क्या है आपका? ट्रू स्टेटमेंट है। कहा जा रहा है A B टू नॉन-एम्प्टी सेट्स है, तो A क्रॉस B क्या होगा? तो x y का कलेक्शन होगा जिसमें x A से बिलोंग करेगी और y B से बिलोंग करेगा। तो ये बात बिल्कुल ट्रू है। फिर नेक्स्ट -1, 1 दिया हुआ है 5 में, इसका A क्रॉस A निकालना है, आपसे हो जाएगा आई थिंक। और इसके बाद सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। एक मैं 9 की बात कर लूँ, 9 So question number 9 में है A and B are two sets such that number of element in A is 3, number of element in B is 2, and A cross B is x1, y2, y2 और z1। और भी कई सारे एलिमेंट्स होंगे बट वो मेंशन नहीं है आपके पास। तो बोला जा रहा है फाइंड A and B। A and B क्या होगा? तो जानते हो आपकी A क्रॉस B एक ऐसा सेट होता है जिसमें फर्स्ट कंपोनेंट A से होती है, सेकंड कंपोनेंट B सेट से होता है। तो A के पास जो एलिमेंट होगा वो होगा अपना x y z। ओके, कि जो भी डिफरेंट फर्स्ट कंपोनेंट है वो A का मेंबर होगा और जितने भी डिफरेंट सेकंड कंपोनेंट है वो B का मेंबर होगा 1 2। और भी एलिमेंट इसमें आता, बट हमें ऊपर इंस्ट्रक्शन दे रखा था कि A के पास 3 एलिमेंट्स है तो वो 3 यही होगा क्योंकि 3 डिफरेंट यूज हो गया है। B के पास 2 एलिमेंट्स है तो वो ये होगा। इसका ऑड में टोटल इसमें ऑर्डर पेयर में 6 आता है जिसमें 3 मेंशन था और 2 मिसिंग है। जो मिसिंग है आप उसको फिल कर सकते हो यहाँ, है ना। क्या मिसिंग है? तो x1 गिवन है, x2 मिसिंग है तो x2 आ जाएगा, y2 गिवन है तो y1 मिसिंग है, z1 गिवन है तो z2 मिसिंग है ना। तो इस तरह से हमारा A क्रॉस B टोटल ये होगा, बट हमें A सेट और B सेट निकालने को कहा जा रहा था, ये हो गया। नेक्स्ट आप क्वेश्चन कर लेना, है ना। एंड इस क्वेश्चन एक्सरसाइज को करने के बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए कंसेप्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, जो जिसमें हम रिलेशन क्या होता है बेसिकली वो डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस वगैरह करेंगे एंड देन आफ्टर दैट हम लोग फंक्शन स्टार्ट करेंगे। सो होप जो भी आज मैंने आपको समझाया वो सभी आपको समझ में आया होगा। एंड अगर कहीं कोई प्रॉब्लम्स रही है तो आप हमें कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको समझ में आया या नहीं आया। आप जब एक्सरसाइज कर रहे हो तो आप कंफर्टेबली एक्सरसाइज कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। रेस्ट इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। एंड आप मेरे वीडियोज़ को लाइक एंड सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो। एंड थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो इसके बाद आप देख सकते हैं इसका पार्ट 2 रिलेशन का। थैंक यू।